लड़की संयोग से जाग गई और एक गेंडा उसके सामने प्रकट हुआ, मानो उसने जीवन रक्षक तिनका पकड़ लिया हो। लड़की पहले से ही भूखी प्यासी थी। अगर उसे पानी ना मिला तो वह प्यास से मर जाएगी। गेंडे की जादुई शक्तियों को जानते हुए उसे विश्वास था कि उसका पीछा करने से उसे पानी का स्रोत जरूर मिलेगा। अप्रत्याशित रूप से कुछ दूर जाने से पहले ही उनके सामने एक छोटा सा गड्ढा दिखाई दिया। लड़की ने गेंडे के मना करने पर ध्यान नहीं दिया और दृढ़ता से उसमें कूद गई। इस समय पानी पीने से ज्यादा जरूरी क्या था। उसने पानी उठाया और उसे पीने ही वाली थी कि अचानक उसे एहसास हुआ कि वह ताजा पानी नहीं बल्कि एक चिपचिपा सफेद तरल था। जब वह बेहद हताश थी तभी उसने गेंडे की दहाड़ सुनी, मानो उसे इशारा कर रही हो कि वह खतरे में है। वह जल्दी से बाहर कूद गई, राक्षस के विशाल मुंह से बचती हुई। पता चला कि राक्षस ने शिकार को जाल में फंसाने के लिए कीचड़ का इस्तेमाल किया था। सौभाग्य से गेंडे ने लड़की को याद दिलाया और उसकी जान बचा ली। वह गेंडे को छूकर अपना आभार व्यक्त करना चाहती थी, लेकिन गेंडे ने उसे मौका नहीं दिया। वह पलटा और रेगिस्तान के किनारे की ओर दौड़ा। लड़की बस उसका पीछा कर सकती थी। जल्द ही वे गोबी रेगिस्तान में पहुंच गए। उसके पैरों के नीचे कुछ हिलता हुआ सा लग रहा था। लड़की को लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन इससे पहले कि वह समझ पाती कि क्या हो रहा है, रेत की घाटी अचानक जोर से हिल गई और फिर जमीन से एक विशाल राक्षस निकला। लड़की वहीं स्तब्ध रह गई और उसने राक्षस को अपने ऊपर हमला करते देखा। वह डर गई और बार बार पीछे हट गई। सौभाग्य से वह फुर्तीली थी और राक्षस के हमलों को बार बार चकमा दे रही थी, लेकिन इस समय वह पहले से ही जीवित थी। सौभाग्य से गेंडा लड़ाई में शामिल हो गया और उसे समय रहते बचा लिया। जल्द ही गेंडे को उसके तीखे पंजों ने घायल कर दिया। लड़की चुपचाप खड़ी होकर उसे मरते हुए कैसे देख सकती थी, इसलिए उसने क्यूई को पीछे हटाने के लिए अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया। लेकिन अगर वह इतने विशाल राक्षस को मारना चाहती थी तो उसे मजबूर करना निस्संदेह जीवन की बर्बादी होगी। उसे एक ऐसी स्थिति ढूंढनी थी जहां राक्षस उस पर हमला न कर सके। इसलिए वह निर्णायक रूप से उसकी पीठ पर चढ़ गई और फिर राक्षस का कवच पकड़ लिया। चाहे उसने कितना भी संघर्ष किया हो, वह लड़की को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सकी। कई हताश खींचने के बाद लड़की ने आखिरकार कवच को खींच लिया। इससे पहले कि राक्षस अपनी सांस पकड़ पाता, वह अचानक उछल पड़ी, कवच उठाया और उसे राक्षस के सिर पर जोर से मार दिया। उसने बार बार उस पर वार किया जब तक कि राक्षस अंततः 741 वार के बाद मर नहीं गया। गेंडा को ठीक करने के लिए लड़की को गेंडा को पूरी तरह से ठीक करने के लिए चेन फैंग की वर्षों की जादुई शक्ति का उपयोग करना पड़ा।